इतने लड़कों की भीड़ में इतनी रात में 3 बजे रात आप आ रहे हो, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको सेफ लगता है? इट इज़ वेरी सेफ। लोग यहाँ पे बिना जाने भी एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं। मल्टी यूनिवर्स के लोग भी आ गए हैं, रुकिए थोड़ा इनके लिए जगह बनाइए। आयरन मैन के लिए तालियां हो जाए, स्पाइडरमैन। हम सब डॉक्टर हैं भाई, इसलिए मास्क पहन के आया कि घर वाले इसको पहचाने नहीं, भाई बीजेपी से हैं लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट चल रहा है आजकल तो कुछ पूछो चल रहा है। अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, पूरी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की है कि आगे भी अगर कुछ होता है अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी, ये हमारा हक है। कि हम लोग तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मांगों को मान न लिया जाए। सरकार नहीं, इनको व्यवस्था से समस्या हो गई है कि हर जगह पे सरकार किसी की भी है। अशोक गहलोत की सरकार में भी पेपर लीक हुए थे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। रात के 3 बज चुके हैं, तारीख लग चुकी है 24 जुलाई, और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि सोनम वांगचुक जो 27 दिनों से अनशन पर थे, उनका अनशन तोड़वा दिया गया है। जो जेपी नड्डा हैं वो खुद जाते हैं, उन्होंने जूस पिलाया, सूप पिलाया, वहाँ से तस्वीरें आई, उन्होंने बात रखी और अनशन तोड़ दिया। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये कि प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे वीडियो जारी करके कहा, छात्रों के लिए बोला कि भाई हम जो सुधार है उसके लिए करेंगे, उसमें बातचीत के लिए, और बहुत सारी बातें इसमें कही उन्होंने। मोटा मोटा लब्बो लुआब ये है कि सरकार जिंजी की भाषा समझने लग गई। हमने एक वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा कि क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, तो क्या उसके बाद यह आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, जो बदलाव की बातें हो रही हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इधर सुधांशु दिखाएंगे, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ डटे हैं, जमे हैं, और जितने यहाँ दिख रहे हैं इससे 2-3 गुना ज़्यादा बाहर हैं, सड़कों पे, फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब इस आंदोलन की दशा क्या होगी? क्या आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि जब हम ये बात कह रहे हैं तभी थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपके का बयान आया। उन्होंने कहा कि बयान की बड़ी महीन लाइन थी कि सोनम वांगचुक सर ने अनशन किया, उनका योगदान याद रहेगा, लेकिन जिन बच्चों को लाठियां पड़ी उसको भी हमें याद रखना होगा। तो हम यह आंदोलन कंटिन्यू करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये तो अंदर यहाँ हैं, तो यहाँ नेट ही नहीं चल रहा, तो जानकारी नहीं होगी। लेकिन तुमको दिख रही, तुम्हारी फोटो आ गई। मैं बस आपके लिए आया हूँ। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को पता है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया? अभी तो नहीं तोड़े हुए हैं। तोड़ दिया है, हाँ, खुद जाके जेपी नड्डा जी जो हैं उन्होंने तोड़वाया। तो अब क्या उनके अनशन तोड़ने के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या क्या हो? अभी तो समाप्त नहीं होगी आंदोलन। अभी मतलब मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। घंटे पहले, 2 घंटे पहले वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाए हैं, बोले हैं कल कैबिनेट में ये सभा होगी और जो भी मतलब होगा उसका। सुना आपने? आपको उससे तो वो आश्वासन काफ़ी है? नहीं, उससे काफ़ी तो नहीं है। मतलब जब तक निर्णय नहीं पूर्ण नहीं होगी, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लोग ऐसा ही अनशन पर रहेंगे। और अगर इस्तीफा दे दिया तो? इस्तीफा दे दिया तो उससे ही थोड़ी ना एक मतलब कि ये समाधान टल जाएगी, और भी मतलब कि समस्या खड़ी है। मतलब ये जो स्टूडेंट हैं ये लंबा बैठने के उसमें मूड में आए हैं, ये सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ, सरकार तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, ये किसी स्टूडेंट विंग का प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये पूरे देश भर के छात्रों का प्रोटेस्ट हो गया है। और वो ये स्टूडेंट हैं, ये अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जो अपने अपने राज्यों में किसी न किसी व्यवस्था के पीड़ित हैं या फिर मारे हैं। कभी पेपर लीक हुआ, कभी कुछ हुआ, और सारे जुड़ गए यहाँ पे। ठीक मैं कह रहा हूँ? मैं 17वीं का एग्ज़ाम देकर आया, 17वीं का जो बीपीएससी का। मैं जैसे ही बस में बैठा, मैं सुना कि पेपर लीक हो गया, मुझे इतना ख़राब लगा। और सारे मेरे दोस्त थे, उन लोगों का, मेरे रूममेट का तो बहुत इतना रोए थे मेरे सामने, मतलब रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। आपका क्या? मेरा निरंजन कुमार नाम है। मैं एक बात बताओ, जब पेपर लीक होता है तो जैसे जो स्टूडेंट नहीं है उनको, बच्चों की मनोदशा पता नहीं चलती। एक सेकंड सवाल पूरा। जैसे तो लोग कहते हैं अरे तो क्या हो गया, पेपर लीक हो गया, दोबारा हो जाएगा, पढ़ने वाला जो है वो निकाल लेगा। थोड़ा बच्चों की मनोदशा पे जो पढ़ते हैं 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, जो कंटिन्यू लगातार। अभी मेरा एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम बीपीएससी का पोस्टपोन हो गया है, पता होगा ही आप लोग को।
और जो पढ़ते हैं उनको पता होता है, ये जो मतलब ऐसे ही आ जाते हैं उन्हें क्या ही मतलब कि नेताओं को क्या पता है, इन विरासत में मिली हुई है इनको। क्या कह रहे हो? अभी झारखंड में भी एक पेपर लीक हुए, जो कंडक्ट कराते वो यही क्वालिफाई। ये बच्चे जो है ना, अब देखिए झारखंड में जेएमएम प्लस आर कांग्रेस की सरकार है, नीट का पेपर जो लीक हुआ वो बीजेपी की सरकार में हुआ। तो सरकार नहीं, इनको व्यवस्था से समस्या हो गई है कि हर जगह पे सरकार किसी की भी है। अशोक गहलोत की सरकार में भी पेपर लीक हुए थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी पेपर लीक हुए। तो सबका जो ये गुस्सा है, उससे पहले की सरकारों में होते रहे, तो वो सारा इकट्ठा हुआ है। मैं यहाँ कुछ और बच्चे उनसे बात करता हूँ। आप लोगों को पता है ये बात, चूँकि यहाँ इंटरनेट बंद है, तो आप लोगों को ये बात पता है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है? जी पता है जी जेपी नड्डा जी जाकर के उन्हें जो है कि उनका अनशन तोड़वाया गया है। अब ये कैसे ये सोनम वांगचुक जी अपने खुद से तोड़े हैं उन्होंने या ज़बरदस्ती, ये नहीं पता। ये अनशन टूट गया है और प्रधानमंत्री का भी बयान है, वो सुना? वो भी सुना मैंने। अब आप लोग क्या करोगे? देखिए अभी तक जहाँ तक मैंने वो जो पूरा मैंने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूरा ये था वीडियो था, क्लिप देखा मैंने, उसमें कहीं से मुझे कहीं आसार दिख नहीं रहा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की कोई बात है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो दूसरा सप्ताह शुरू होगा, जो नए सत्र का जो शुरू हुआ सांसद का, यानी मंडे से वो शुरू करेंगे। उसमें मुझे बातों से, प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों से लगा नहीं कि उसमें किसी भी इस्तीफे की कोई भी हल्का थोड़ा सा भी जिक्र उसमें है नहीं, यानी कुछ और बात कर रहे हैं वो। अब मुद्दा कहाँ तक जाएगा, कितने आगे तक जाएगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। कहाँ से आए हो? मैं पूर्णिया से आया हूँ। और इस्तीफा हो गया तो फिर? इस्तीफा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इसके बाद जो दूसरा कोई नियुक्त होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ का डर रहेगा ना कि भाई अगर हम नहीं काम अगर सही से नहीं करें तो जो है कि बदलाव का असर हमें दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिससे पीछे से आप आए हो, कितनी देर पहले आए? मैं यहाँ पे रोज ही आता हूँ, मैं लगभग 2-3 घंटे करके यहाँ रुकता हूँ, उसके बाद फिर अभी कब आए हो? अभी मेरा हो गया 1 घंटे हो गया। आने में कितना टाइम लगा वहाँ से? वहाँ से यहाँ पे आने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। वहाँ से अगर आप शुरू करोगे, मैं मेन गेट से जहाँ से घुसा हूँ यहाँ तक आने में मुझे 15 मिनट लग गए। इतनी भीड़ है, अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। 100 मीटर का दायरा 15 मिनट में? 15 मिनट लग गया मुझे आने में, क्योंकि कुछ जो लोग हमारे भाई जो और भी हमारे से भी दूर से आए, जो साउथ से आए हुए हैं, वो बेचारे थक गए हैं, वो सोए हुए हैं, तो उन्हें भी देखना। तो भीड़ पूरी है, भीड़ में कोई ये जो है क्या लिखे हैं, बिहार से आ गई बा हो। हाँ, बिहार से आगे एक बात मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, और आपने लगातार कंटिन्यू कवरेज कर रहे हो और सब कुछ जो वास्तविकता है वो दिखा रहे हो। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सर, बड़ा अफसोस होता है ये बात। अभिनव भाई, यहाँ पे जब से 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं तो हूँ पूर्णिया से, मैं अभी यहीं पे रह रहा हूँ करेंटली, पर मैं अरे यार इतना अच्छा लग रहा है, हवा चली थोड़ी सी, नहीं, अब तो इतनी उम्र से। ऊपर वाले भी हमारे साथ हैं। लेकिन खैर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम BM झा हुआ। ये BM झा जो है, जब ये थैंक यू कहते हैं तो मुझे कई बार अजीब भी लगता है कि तो हमारा काम ही है। मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए कहना काम आपका, कई पत्रकार का काम है। सारे मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। कहीं ना कहीं ये हमारे जो है कि एक होता है ना फेमिलियर वाला, जैसे और भी पत्रकार हैं कि उनको थोड़ा बड़ा दिखना होता है, लेकिन आपने क्या कहा कि आपने कहा कि मुझे सर मत बोलना, भाई बोल, तो एक फेमिलियर वाली बॉन्डिंग बन गई। तो आ जाओ, आपको देख रहा हूँ कंटिन्यू। आप जो 20 तारीख से पहले से 19 तारीख को आपने जो शुरू करा था, आप उससे पहले भी कवरेज दे रहे थे, लेकिन 19 तारीख से देखो जबरदस्ती बात करने को दबाव मत बनाओ उसको, अपनी बात इधर आओ, आ जाओ, उसको आने दो। क्या नाम है? आद्रिका। आद्रिका, एक बात बताओ आद्रिका, कहाँ से हो आप? हम आगरा से हैं। आगरा से। इतने लड़कों की भीड़ में इतनी रात में 3 बजे रात आप आ रहे हो, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको सेफ लगता है? इट इज़ वेरी सेफ। लोग यहाँ पे बिना जाने भी एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं। इतने सारे लोगों ने भिजवाए हुए हैं, पूरी की सारी इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, सब जगह रखा हुआ है, सब इतनी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। और बिल्कुल भी पहली बार दिल्ली में, हम सही बताएं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं, बिल्कुल अनसेफ फील नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चोरी कर लेगा, कुछ भी। इट्स वेरी सेफ हियर एंड इट्स वेरी पीसफुल टू। आद्रिका, क्या करती हो आप? अभी हम गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। देखो, और एक सेकेंड, ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस बच्ची ने कही। इतनी सारे लड़कों के बीच में अगर हज़ारों की संख्या की भीड़ में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ये इस आंदोलन का कुछ और हासिल हो चाहे ना हो, ये एक बड़ा हासिल है कि ये लड़के जो है ये खुद उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लड़कियां अगर कहीं से कोई
मतलब एक होता है ना कि भीड़ में बहुत अनसेफ फील करती हैं, बैड टच होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी बैड टच वाली फीलिंग नहीं आई है। सबके सब बहुत रिस्पेक्टफुल वे में सबने ऐसे किया है, सब ऐसे वे बना रहे हैं कि आप जाइए। इनफैक्ट यहाँ पे एंट्री के लिए भी विमेन के लिए अलग से लाइन है जिससे कि वो आराम से जा सके। इट इज़ वेरी। मुझे बताओ ये कि रात के 3 बज गए हैं, अभी तक आप जग रही हो यहाँ पे, कब से आई हो? अभी 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे। हाँ जी। तो 20 तारीख को भी थी यहाँ? जी नहीं, तब नहीं थे। अभी ऐसा क्या हुआ कि आप भी अब आ गए यहाँ पे? अब इतना ज़्यादा सब हमारे दोस्त वगैरह सब जगह से आ रहे हैं, सब सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने फ्यूचर जनरेशन को बोल पाएँ कि हाँ हमने इस जगह पे पार्टिसिपेट किया था। बताओ, ऐसा तो नहीं है कि एक फोमो क्रिएट हो गया है? हाँ जी, फोमो क्रिएट हो गया है। ये है इंस्टाग्राम हर जगह भरा पड़ा है। सबसे ज़्यादा तो फोमो की वजह से ही लोग आ रहे हैं। मैं इस फोमो की बात इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं इस लास्ट फोमो जो हुआ था वो हुआ था महाकुंभ के टाइम पे। कि उस समय आदमी को लग रहा था अगर हम गंगा नहाने नहीं गए तो हमको पाप लग जाएगा। 144 साल का वो था। तो ऐसा क्या वैसा ही कुछ फोमो स्टूडेंट्स के बीच क्रिएट हो गया कि नहीं मुझे जाना है वहाँ पे? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उससे कहीं ज़्यादा फोमो क्रिएट हुआ है। मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैं दिन में 9 बजे ड्यूटी चला जाता हूँ, तो मैं दिन में नहीं आ पाता हूँ। पर मैं रात को डेली में कंटिन्यू 4 दिनों से अभी फ़िलहाल, पहले तो मैं आया था, बीच में एक दिन आया, संडे आता था, पर मैं अभी कंटिन्यू 4 दिनों से कंटिन्यू मैं रात में आता हूँ। और ये जो पोस्टर लाला दिखा दे तुम्हारा पोस्टर, ये बिहार से आ गई बा शंकर भगत, एक सरदार जी थे और वो स्टूडेंट थे, और हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला कि यूपी बिहार वाले भैया कहाँ बा हो? आ गई बानी, बिहार आ गई, बिहार आ गई, बिहार आ गई, बिहार आ गई, आ गई बा, बिहार आ गई, पूरा बिहार से बिहार चौधरी को बता के भी आए हैं कि हम लोग बिहार वासी हैं और बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। जहाँ हुई थे हम वहीं से। कलाकार तो बहुत हो यार, पटना में बैरिकेड लेके भाग गए लड़के। असल में बैरिकेड आज की बात है, दरभंगा में ऐसा हाल किया है कुछ कहने का नहीं। आज का क्या हुआ? आज की बात, अरे पूरा दरभंगा जाम है। अभिनव भाई, आपने एक बात कही थी इलेक्शन के टाइम पे कि जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप समझ गए हैं, तब तक बिहार आपको एक सेकेंड, मल्टी यूनिवर्स के लोग भी आ गए हैं, रुकिए थोड़ा, इनके लिए जगह बनाइए। आ जाओ भाई, आयरन मैन के लिए तालियां हो जाए, स्पाइडरमैन, ये गवर्नमेंट का डूम्सडे कब आएगा? बताओ भाई, आयरन मैन बन के घूम रहे हो? जी नहीं भैया, मैं बताता हूँ, हम सब डॉक्टर हैं भाई, इसलिए मास्क पहन के आया कि घर वाले इसको पहचाने नहीं, भाई बीजेपी से हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्ती तो नहीं उठा के लाया भाई? नहीं भाई, खुद से आया। भाई की फैमिली में एमएलए एमपी सारे बीजेपी से हैं, लेकिन भाई फिर भी आए हैं सपोर्ट करने इस मूवमेंट को। आज हम जब निकल रहे थे तो मोदी जी आके अपना लाइव वीडियो दिया कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हम उस पर एक्शन लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, ये चीज़ मोदी जी 1 महीने पहले नहीं बोल सकते थे, अब जाके उनके कान में जू रहेंगी। उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्यों? क्या फर्क पड़ेगा? क्या करेंगे मोदी जी? फास्ट कोर्ट में ले जाके जो 2024 का जो मुखिया जो आरोपी था नीट पेपर लीक का, उसको 2026 में जाके क्लीन चिट मिला सीबीआई से। आज ही न्यूज आई है ये। तो अब क्या होगा फास्ट कोर्ट में? 2026 का जो आरोपी होगा 2026 में बरी हो जाएगा। बट ये बताओ भाई, ये जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया आपको? पक्का नहीं, मैं खुद से आया हूँ। अब मुझे एक्चुअली देखना था, यहाँ पे सपोर्ट करने आया मैं कॉज के साथ खड़ा हूँ। जो नीट यूजी के एग्ज़ाम में जो भी पेपर लीक हुआ या जो भी उसके रिजल्ट में जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई है। भाई दोस्त, तुम स्पाइडरमैन थोड़ा ऐसे कर दो यार। सारे ये तुम लोग यार गजब कलाकार हो, लेकिन हम लोग जेंजीज हैं तो उसका कुछ तो दिखना चाहिए यार। मीम की तो तुम लोगों ने एकदम बाप रे बाप। आपने नहीं दिखा, आपने क्या बताया था कि मीम्स डिकोड, ये गवर्नमेंट मीम्स भी डिकोड नहीं कर पा रही है ना। मैं ठीक बोला? सही बोला आपने कि जो मीम्स में सार्कास्टिक वे में जो बच्चे मतलब जो बोल रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट ये चीज़ तक नहीं समझ पा रहे, तो क्या सुनेंगे हमारी बात? बताओ आप यार। इतनी एक तो लैंग्वेज आप लोग की बड़ी कठिन है, आप लोग पता नहीं क्या डिलुलू सिलुलू ये सब कर लेते हो। गवर्नमेंट चल रहा है आजकल तो कुछ पूछो चल रहा है, डिलुलू कुछ चल रहा है। अब तो कुछ पूछो जी, इन सारी भीड़ भाड़ में हम धर्मेंद्र प्रधान को भी पूछ रहे हैं, एंड पीएम को भी पूछ रहे हैं, बट हम सब ये भूल चुके हैं दिल्ली में एक सीएम भी है।
वो कोई जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली में जो चुको उनका कोई वो नहीं है। है ना, इसको जाना पड़ेगा। आपने देखा था वो कूड़े का पहाड़ पे जाके कह रही थी कोई भी इसको तो जाना पड़ेगा। मतलब आप सीएम हो यार, ऐसे बात, आप रिस्पेक्टेड सीट पे बैठे हो, अब ऐसे बात करोगे? आप जिम्मेदार, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक हो दिल्ली के। वहाँ पुराने वाले सीएम होते उनसे नहीं पूछा जाता कि दिल्ली में हो क्या रहा है। अब नए वाले सीएम से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा यार। ऐसे दिल्ली सीएम कैपिटल की सीएम है और दिल्ली में इतना बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ तो बोले। अब जो है प्रो कौन पॉजिटिव नेगेटिव एटलीस्ट कुछ तो। बट आप दिल्ली से हो? हाँ दिल्ली से भाई। अभिनव भाई, मसला ये है, दिक्कत ये है जो इस गवर्नमेंट में क्या है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि पहले भी मीम बना दे रहे हो तुम लोग, हम पे तो है ही नो। हम पे तो नहीं, बात क्या है ना, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे बोलता हूँ भाई ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, हो गया भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, चलो स्टूडेंट को सपोर्ट करना। कह रहे नहीं भाई, पहले भी तो पेपर लीक होते थे कांग्रेस के सरकार में। ये हमने ठीक है भाई, पर पहले ये था ना कि एक अकाउंटेबिलिटी थी। अब ना तो अकाउंटेबिलिटी है ना कुछ है, कुछ नहीं, कोई सुनना ही नहीं है। और पहले होता तो चेंज तो डेमोक्रेटिक जो हो रहा है चल रहा है। बताओ आप यहाँ से हो, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी होगी, सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया, ये भी पता लगा होगा आपको। अब आज स्टूडेंट क्या करेंगे? भाई स्टूडेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके रहेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन की नहीं है। अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन नहीं, पूरी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की है कि आगे भी अगर कुछ होता है अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी। ये हमारा हक है। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाए। कोई भी ज्यादा ये नहीं करना, उपद्रव होता हुआ दिख तो रहा है, प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप तो बीजेपी फैमिली से हो, कुछ क्या माहौल है उधर बीजेपी में? नहीं, उधर तो मैं अभी सच बता रहा हूँ, उधर मैं अभी नहीं फॉलो कर रहा, कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा। मैं इधर बीजेपी के प्रोटेस्ट को देख रहा, जो नीट स्टूडेंट्स आए हैं उनको देख रहा मैं, और उनको सपोर्ट कर रहा मैं। ये सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि जो है हम नहीं जाएंगे। मैं कुछ सीजेपी के लोगों से भी बात कर लेते हैं। तो ये हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल बोला कि जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। तो क्या गवर्नमेंट भी इस बात से सहमत है? यदि ऐसी बात है तो गवर्नमेंट को भी री इलेक्शन कराने चाहिए। यदि गवर्नमेंट इस बात से सहमत है कि री एग्ज़ाम पढ़ने वाले बच्चे यदि पढ़ने वाले होंगे तो री एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लेंगे, तो गवर्नमेंट को भी इस बात पे ट्रस्ट होगा कि मैं अच्छा काम किया हूँ, इंडिया के लिए सही तरीके से मैंने काम करा है, तो वो भी री इलेक्शन करा कर खुद ये भाई जिंजी है, बहुत खतरनाक है। इनके दिमाग में इतने सवाल चलते हैं ना, ये पहले वालों के इतने सवाल हैं। बता दूंगा कि ये रिजल्ट क्या आने वाला है। यदि वो री इलेक्शन कराए तो मैं उन्हें बता दूंगा कि जेनजी क्या कर सकते हैं। और पहली बात, आप अभी जस्ट कहने ये स्टूडेंट के पेपर लीक का ये मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दा है। मैं झारखंड से खुद आया हूँ, आपने अभी पाकुड़ का वो कवर किया था, देखा था, वहाँ पानी की किल्लत है। आप इस चीज़ को भी, सिचुएशन को देखो। यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये एक मसला नहीं है, यहाँ के पूरे देश में हर तरीके के मसले, सरकार को ये क्यों लगता है कि मैंने उन्हें जिता दिया तो 5 साल की सरकार उनकी हो गई, पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती? यदि पब्लिक चाहेगी तो हर एक 6 मंथ पे करने सरकारें बदलेगी। यदि क्या कह रहे हो? तो मैं भी बिहार के दरभंगा जिला से आया हूँ। मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो हत्या हो रहा है ये कहीं न कहीं गलत है। वो बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, या गुजरात हो, या बंगाल हो। क्या कह रहे हो? जिस तरीके से इस सरकार ने शिक्षा के अनुसार में ये मतलब अपना रवैया बरता हुआ है, बिल्कुल ही खराब है। जैसे हमने पिछले टाइम सुना कि 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। आप अनुमान लगाए कि एक स्कूल में अगर 200 भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 2 करोड़ स्टूडेंट पे इस नीति का आप लगा के चले कि मतलब बुरा प्रभाव पड़ा है। हाँ, बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ा 2 करोड़ स्टूडेंट पे। ये क्षमता आगे जाके देश का किस प्रकार विकास करेगी? ये 2 करोड़ स्टूडेंट पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि सरकार का रवैया किस तरीके का है। आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से यहाँ पे आया हूँ, और सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं उनकी कोई गलत डिमांड नहीं है। बट एक बात बताओ, अभी जो अनशन टूट गया है, पीएम की अपील भी आ गई, उससे क्या ऐसा लगता है आंदोलन खत्म हो जाएगा? या सीजेपी वाले, क्योंकि सीजेपी तो कह रही है कि आंदोलन चलाएंगे, छात्र क्या चाहते हैं? जी सर, छात्र भी यही चाहते हैं। अनशन तोड़ना तो एक बहुत अच्छी बात है। अनशन इस बात पे तोड़ा गया होगा कि वो सरकार से आगे संवाद करेंगे और उसी संवाद से कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं भी एज ए विद्यार्थी यही चाहता हूँ कि भाई जो भी रास्ते खुले हो सरकार के द्वारा, जो भी शर्तों पे उन्होंने अनशन तोड़ा, हालांकि अभी तक वो शर्तें पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जिन भी शर्तों पे उन्होंने। जोधपुर से हूँ सर। आपकी सारी वो जो आपने डाली डॉक्यूमेंट्री, उसकी वजह से जो वहाँ पे जो गंदा पानी आता था फैक्ट्रियों से बाड़मेर में, वहाँ पे बहुत राहत मिली है, लोग जी रहे हैं अब।
क्यों यार, इतने दिन का काम अगर याद है तो आप लोगों पाकुड़ को भी लेकर है, झारखंड के पाकुड़ को भी लेकर के, आप सरकार को सरकार से सवाल पूछो। हमारे लिए चाहे जोधपुर की सरकार हो, चाहे राजस्थान की, चाहे झारखंड जेएमएम की सरकार, हमारे लिए एक बराबर है। नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हमारे लिए जनता मुद्दा होती है। और आप लोग ये देखते हो, आप लोग समझते हो। देख रहा हूँ ये पूरे ये जितने भी हो रहे हैं 20 डेज से मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूँ, आप ही को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी भी न्यूज़ वाले पे ट्रस्ट नहीं। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ आप ये क्यों देख रहे हो, आप न्यूज़ पिंच को देखो, इसलिए देखो क्योंकि मुझे ट्रस्ट है आप पे। यदि मेरे को आप पे ट्रस्ट है तो मेरी फैमिली को मेरे ऊपर पूरी ट्रस्ट है, और यदि मेरे को ट्रस्ट है तो मेरी फैमिली को ट्रस्ट है। पहली बात ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है, सबसे बड़ी बात। थैंक यू, पहले आपने जो बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने मम्मी पापा तक को दिखवा रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग देख ही रहे हो, बट थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यार देते हैं बच्चे। हाँ, ये मैंने आपकी पहले ही बहुत वीडियो देखी है, पहले जब 1 रुपये के ऊपर वो करा था आपने। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मतलब कुछ वक्त है कि ये इंसाफ कब तक मिल जाएगा? मतलब आपको कुछ मालूम है कि इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं? मैं भी यूपी से आया हूँ और 2 दफ़ा आया हूँ। 20 ये मालूम करने के लिए मुझको मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा यार। आपके हम वीडियोस देखते हैं, पहले से ही देखते हैं, आप जहाँ भी करते हो मतलब सब कुछ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। तो ये जो देखेंगे रात के 3 बजे की तस्वीरें हैं और 3:30 बजे की तस्वीरें हैं। अभी अब सोनम वांगचुक जी ने जो है अनशन तोड़ दिया है उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए, लेकिन आप 3 बजे का माहौल देखो। ये माहौल अपने आप में कितना वैसा है कि ये सारे बच्चे देखो, इनको चोट लगी हुई है, ये लोग सब लाठियाँ खाए हुए हैं, किसी के पैर टूटा हुआ है, किसी के हाथ में चोट लगी हुई है, उसका सर फूटा हुआ है, और ये सब यहीं पे हैं। अभी सीजेपी के मंच पे अभिजीत दीपके नहीं है, रात के 3 बज गए, उनका बयान आ गया है। और भी लोग नहीं, सौरभ सिर्फ दिख रहे हैं, लेकिन सब थके हुए हैं, सो रहे हैं। क्या है आप लोगों का प्लान आगे का? आगे का प्लान यही है कि हम लोग तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मांगों को मान न लिया जाए। आज जो प्रधानमंत्री ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, अगर वे ट्वीट या आके संवाद ही हम लोगों से या आके किसी भी मिनिस्टर को अपने भेज दिए होते कि जाओ एक बार सॉरी बोल दो कि हमसे गलती हुई है, तो इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। मतलब कहीं ना कहीं ये छात्रों को लगता है कि सरकार ने देर की। सरकार चाहती तो पहले ये संवाद का रास्ता खोल सकती थी, बातचीत कर सकती थी, लेकिन अब ये जो छात्रों पे लाठियां चल गई हैं उसका जो गुबार है वो बहुत ज़्यादा है। वो आप देखेंगे कि भीड़ की शक्ल में। नमस्ते, आप लोग बैठे रहो, मैं इधर दिखाओ सुधांशु, देखिए ये नमस्ते, कैसे हैं? ये सब देखिए, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ है, कोई यूपी से, कोई बिहार से, अलग अलग जगहों से ये सारे बच्चे आए हुए हैं। बैठे रहो। और उधर देखिए इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, और इस उमस में ये छोटे छोटे लड़के, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें से जो लड़के हवा कर रहे हैं वो नीचे बैठे लोगों को शायद व्यक्तिगत तौर पे ना जानते हो, लेकिन ये वॉलंटरी रूप से, और ये पूरी रात पूरा दिन ऐसे ही बैठते हैं। ये अपने आप में इतना डिसिप्लिन है, खास करके जंतर मंतर का जो स्पॉट है। बाहर थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, कल पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई जो सरासर गलत थी, लेकिन अंदर हमेशा पीसफुल रहता है। और देखिए आप जो है, तो ये तस्वीर सरकार को सोचने पे मजबूर करेगी। और यहाँ अभी जो लोग बैठे हैं, क्योंकि नेट वेट तो चल नहीं रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी भी वो पोस्टर लगे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब आगे क्या होगा ये बहुत देखने वाली बात है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। हमें लगा कि एक बार चल के देखें क्या माहौल है, तो देख के आए। जो माहौल था आपको दिखा दिए। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ में। सुधांशु मेरे साथी कैमरे के पीछे हैं, जो कि बहुत बेमन से वीडियो शूट कर रहे हैं, जिनको इनको नींद बहुत आ रही है, इनको घर भी जाना है, और चूँकि 1 हफ्ते से लगातार लगे हैं तो इनकी बॉडी हो गई है डिहाइड्रेट, एग्जॉस्ट। और ये कैमरा, इसका जितना वज़न है उसके 150 ग्राम कम ही होता है कैमरे का वज़न, तो ये थक गया है अभी। तो हम भी थके हुए हैं, आपको चेहरे पे थकान दिख रही होगी, तो मुझे लगा लेटेस्ट अपडेट देख के फिर चला जाए सोने। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।